अब बात करेंगे देश की संसद की। लोकसभा में आज तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि जब तक सरकार दिल्ली के दंगों पर चर्चा नहीं करेगी, संसद में काम नहीं होगा। दोनों सदनों में यही हुआ। विपक्ष ने तुरंत चर्चा की रट लगाई। सरकार ने कहा होली के बाद चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने लोकसभा में आज फिर कहा सरकार दिल्ली की हिंसा पर चर्चा करेगी, लेकिन 11 मार्च को लोकसभा में और 12 को राज्यसभा में। हमने कल भी ये बताया, yesterday also we have communicated that after restoring the normalcy, 11 तारीख को लोकसभा में दिल्ली के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, राइट हुआ है, उसके लिए चर्चा के लिए हम तैयार है। अभी होली भी आ रहे हैं, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा चर्चा करने के लिए तैयार है 11 को लोकसभा में। प्रहलाद जोशी का यह बयान विपक्षी बेंच को कारगर नहीं लगा, इसलिए 11:15 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई तो उसको स्थगित कर दिया गया 12 बजे के लिए। जब दोबारा शुरू होनी थी उससे पहले कांग्रेस के सांसदों ने एक बैठक की, जिसमें लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, उनके दिल्ली वाले दफ्तर में तोड़फोड़ और दिल्ली हिंसा को लेकर बातें की गई। फिर 12 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा की दोबारा, तो हंगामा भी दोबारा शुरू हो गया। लेकिन इन सब के बीच सरकार अपना काम करती रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 पेश हुआ। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स के मामले निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम की बात की थी। इसके तहत लोग विवादित टैक्स की राशि भरकर जुर्माने से बच सकते हैं। इस स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने आज डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 भी लोकसभा से पास करा लिया। ये काम होता रहा, हंगामा होता रहा और फिर दोपहर 2 बजे के करीब लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी दिल्ली हिंसा का मुद्दा हावी रहा। सपा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने आज फिर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। इसके तहत सदन अपना नियमित काम एक तरफ रखकर किसी खास मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। सुबह 11 बजने से कुछ ही देर बाद राज्यसभा को दिन भर के लिए हंगामे के बीच स्थगित करना पड़ा। हंगामा सदन के बाहर भी रहा। लेफ्ट पार्टियों के सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।